वो इंतहाई ताकतवर और मजबूत आसाब का मालिक था। किसी भी जंग में उसका होना कामयाबी की दलील समझा जाता था। उसके वार से कभी कोई बच ना पाया था। वो वाहिद जंगजू था जो तलवार के बजाय कुल्हाड़े से जंग लड़ता था। वो अपने सरदार का सबसे करीबी और बाएतमाद साथी होने के साथ साथ अपने कबीले की ताकत समझा जाता था। उस्मान सीरीज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे 100 साल से ज्यादा अरसा दुश्मनों से जंग लड़ने वाले उस जंगजू के बारे में जिसे तुर्क तारीख तुर्गत अल्प और उर्दू तारीख नूरगुल के नाम से जानती है। मैं हूं मोहम्मद जुनेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद बिन शाद। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तुर्गत गाजी तुर्कों के काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का सबसे करीबी और बाएतमाद साथी था। ये इंतहाई ताकतवर इंसान था और अकेला 20 लोगों से लड़ सकता था। वो इतना माहिर जंगजू था कि अगर उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हो तब भी बखूबी लड़ता था। वो जंग में कुल्हाड़े से लड़ना पसंद करता था। तलवार के बजाय कुल्हाड़े से लड़ना उसे सबसे मुनफरिद रखता था। उसका कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1650 ग्राम यानी 1 किलो 650 ग्राम वजनी था। बसरी स्टील से बना यह कुल्हाड़ा 2 धारी था और इसके दस्ते पे चमड़ा लगा हुआ था। तुर्गत अलब का कुल्हाड़ा आज भी तुर्क के मिलिट्री म्यूजियम की जीनत है और मशरिक व मगरिब में अब तक का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। तुर्गत के बचपन में उसके वालिदैन मंगोलों के हमले में मारे गए थे। इसके बाद तुर्गत की परवरिश काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी यानी अर्तुगरुल की वालदा ने की। यही वजह थी कि अर्तुगरुल इसे अपना मुंह बोला भाई मानता था। जब अर्तुगरुल सरदार बना तो तुर्गत उसके सफीर और नायब के तौर पर काम करता रहा। अर्तुगरुल ने उसकी बहादुरी और जहानत की वजह से उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया था। तुर्गत अर्तुगरुल का सबसे करीबी और जानिसार साथी था। अर्तुगरुल की वफात के बाद इसके बेटे उस्मान गाजी ने भी अपने बाप के करीबी साथी तुर्गत को खास हैसियत दी। तुर्गत अर्तुगरुल की तरह उस्मान के भी वफादार और उसकी फौज का सिपा सालार रहा। 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्की के इलाके अनागोल को फतह करने की जिम्मेदारी तुर्गत को दी और इसकी फतह के बाद उस्मान गाजी ने इसे अनागोल और इसकी अतराफ में वाक़े इलाकों का गवर्नर बना दिया। फिर वो अपनी वफात तक तकरीबन 36 साल इन इलाकों का हुक्मरान रहा। उस्मान गाजी की वफात के बाद तुर्गत की वफादारियां अर्तुगरुल के पोते और उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी के साथ भी रहीं। उरहान की फौज का सिपा सालार भी उसके दादा और बाप का करीबी साथी अनागोल का गवर्नर, बूढ़ा मगर चट्टान से ज्यादा मजबूत और कुल्हाड़े से लड़ने वाला तुर्गत अलब था। 1325 में उरहान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुर्गत गाजी को शहादत नसीब हुई। इस वक्त उसकी उम्र 126 साल थी। तारीख में तुर्गत की जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं, अलबत्ता इसके एक बेटे इलियास का जिक्र मिलता है जिसके नाम पर कोलाक मालासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। तुर्क के ड्रामा सीरियल डेरेलियस अर्तुगरुल के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी अपने कबीले की लड़की शाहीना से हुई जिसे मंगोलों ने हमले के दौरान जलाकर शहीद कर दिया था। इसके बाद तुर्गत की जिंदगी का मकसद सिर्फ अर्तुगरुल के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना था। अर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए इस कबीले के सरदार की बेटी इस्लाहान खातून से तुर्गत की शादी करवा दी। इस्लाहान खातून के वालिद और भाइयों की वफात के बाद वो कबीले की सरदार बन गई, लेकिन दुश्मनों से मुकाबले और साजिशों की पेश नज़र अर्तुगरुल ने, जो कि तमाम कबीलों का सरदार आला था, तुर्गत को इस कबीले का सरदार बना दिया। तुर्गत अलब की शहादत के 500 साल बाद 1877 में सुल्तान ने एक शहर का नाम तुर्गत अलब के नाम पे रखा। तुर्गत का मकबरा भी इसी शहर में वाक़या है।
अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर तुर्गत अलब के नाम से मुंसलिक एक एजाजी कब्र भी मौजूद है, जो उनकी असली आरामगाह नहीं है।